बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज जैसा कि पहला रमज़ानुल मुबारक है, तमाम उम्मत मुसलमा को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक जो ये बाबरकत महीना मुबारक हो। रोज़ा इंसान के लिए बेहतरीन है अगर वो इसको समझे। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद आयात के अंदर रोज़े की फजीलत के बारे में बयान फरमाते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े का अजर मेरे पास है, मैं ही इसका अजर दूंगा। ये इंसान के लिए बेहतरीन है अगर वो इसको अख्तियार करे तो। अब रोज़े के रूहानी फ़ज़ाइल और रोज़े की जो बरकतें मिलनी हैं वो हम उलमा कराम से सुनते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है। लेकिन आज के इस वीडियोस के अंदर मैं आपको रोज़े के 10 ऐसे तिब्बी फ़वाइद के बारे में बताऊंगा जो कि मेडिकल साइंस के अंदर प्रूव हो चुके हैं। अगर एक शख्स पूरे महीने के 30 रोज़े रखता है तो वो इन तमाम तिब्बी जो फ़वाइद इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े की बरकत से रखे हैं वो उसको ज़रूर मिलेंगे। ये 10 फ़वाइद हैं जिनको मैं तरतीब वाइज आपके सामने बयान करता हूँ ताकि हर वो शख्स जो रोज़ा रखता है वो भी इसको जान ले और जो रोज़े नहीं रखते वो भी इसको सुने और रोज़ा रखने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत से मरीज़ हमसे ये कहते हैं कि रोज़ा रखें या ना रखें ये दवाई इस्तेमाल करते हुए, तो कुछ तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं पेशेंट्स की जिसमें इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला है, छोटी प्रॉब्लम्स है, लोग छोटी छोटी वजूहात की बिना पर भी रोज़े को मौकूफ़ कर देते हैं जो कि एक सही अमल नहीं है। अच्छा, अब रोज़े को जो फ़वाइद मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे पहले रोज़ा निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है, रोज़ा जिगर को तक़वियत देता है, रोज़ा ब्लड प्रेशर को कम करता है। यानी हाइपरटेंशन के मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर वो मुतवातिर रोज़े रखें तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। रोज़ा खून से फासद मादों को ख़त्म करता है। रोज़ा जिस्म से कोलेस्ट्रोल की मिकदार को कम करता है और जो कि ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। सारा साल जब टेस्ट करवाते हैं तो ये ना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को बल्कि बैड कोलेस्ट्रोल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है। रोज़े के दौरान चूँकि खून की रफ्तार कम होती है इसलिए रोज़ा रखने की वजह से दिल को तक़वियत मिलती है। इसके साथ रोज़ा फोड़े, फिंसियों और जल्दी अमराज से निजात दिलाता है क्योंकि खून की सफाई हो जाती है और साफ़ खून जब सारे जिस्म के अंदर सर्कल करता है तो फिर ये फोड़े फिंसियों से बंदे को निजात मिल जाती है। रोज़ा असाबी निज़ाम को दुरुस्त करता है और हर किस्म के जहनी तनाव और डिप्रेशन से निजात दिलाता है। रोज़ा शहवानी ख्यालात को और जो शहवानी जज्बात होते हैं उनको कंट्रोल रखता है। रोज़ा रखने से दिमागी इस्तेदाद के अंदर इजाफा होता है, यानी कि इंसान के सोचने समझने की जो सलाहियत है इसके अंदर रोज़ा रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इंसान की कुव्वत याददाश्त की जो कुव्वत है वो मजबूत होती है। ये वो 10 तिब्बी फ़वाइद थे जो मेडिकल साइंस ने रोज़ा रखने से बयान किए हैं। अभी इससे और बहुत ज़्यादा ऐसे फ़वाइद हैं जिन तक अभी तक मेडिकल साइंस नहीं पहुंच सका। तो ये मेरी एक छोटी सी रिसर्च थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मज़ीद कुछ इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने के बाद बहुत से लोग ऐसी तली हुई चीज़ों का परहेज़ नहीं करते और अफ्तारी के टाइम पे ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनको फिर एसिडिटी और बदहज़मी वगैरह भी हो जाती है। और दूसरा, रोज़े के हालत के अंदर चूँकि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और कुछ लोगों को गुर्दे के जो मसाइल्स पहले से चलते आ रहे होते हैं उनके लिए फिर आगे मसले बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जो अपनी पानी की मिकदार को रात में बराबर कर सकते हैं और सुबह सहरी के टाइम भी आप उसको ले सकते हैं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि विटामिन सी से ज़्यादा भरपूर हों। आप सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें, ये आपके जिस्म को तरोताज़गी देगी। ये जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे और दूसरी ऐसी चीज़ें, ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म के एक तरह से आपके जिस्म में पानी की कमी का बाइस भी बनते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روزے سے پورے کے پورے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سحری بھی ہلکی لیں اور افطاری کو بھی ہلکا لیں، تاکہ ایک بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں معدے سے کے امراض میں مبتلا زیادہ مریض آتے ہیں۔ یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کبھی بیمار ہوتا ہے یہ خالی پیٹ یا بھوک کے رہنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیشہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ تو اپنے کھانے کو اعتدال کے اندر رکھیں اور روزے سے جو طبی فوائد ملتے ہیں ان کو بھی حاصل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روحانی فضائل رکھے ہیں ان سے بھی مستفید ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔